अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिक्स्थ नबी की कहानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कहानी है, जो अल्लाह ताला के अजीम पैगंबर और खलीलुल्लाह अल्लाह के दोस्त के लक़ब से मशहूर है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में कई जगह आया है और उन्हें इस्लाम के बनी फाउंडर और मोनोथिज़म तौहीद का आम करने वाले पैगंबर के तौर पर माना जाता है। उनकी ज़िंदगी ईमान, यकीन, अज़्म और अल्लाह की मोहब्बत की मिसाल है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाबिलोनिया शहर में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम अज़हर था, जो बुतों का पुजारी और बुतों का सरदार सौदागर था। छोटे से उम्र से ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचना शुरू किया कि इन बेजान बुतों को क्यों पूजा जा रहा है, जो ना सुन सकते हैं, ना बोल सकते हैं और ना ही किसी को नुकसान या फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। उन्होंने बचपन में ही बुत परस्ती के मुखालिफात करना शुरू कर दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हिकमत और हिदायत दी। उन्होंने अपनी कौम और वालिद को समझाया कि ये बुत परस्ती सिर्फ इंसानों का बनाया हुआ है। अल्लाह ताला जो सब कुछ का मालिक है, सिर्फ उसी की इबादत की जानी चाहिए। उन्होंने लोगों को अल्लाह की वहदानियत और कुदरत के बारे में सोचने की दावत दी, लेकिन उनकी कौम उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक तरीके से लोगों को बुत परस्ती की हकीकत दिखलाने का प्लान किया। जब उनकी कौम के लोग एक बड़े त्योहार पर शहर से बाहर गए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मंदिर में घुसकर सारे बुतों को तोड़ दिया, सिर्फ एक सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया और उसके गले में हथौड़ा लटका दिया। जब लोग वापस आए और मंदिर का हालत देखी तो वो बहुत गुस्से में आ गए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से सवाल किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, इस बड़े बुत से पूछो अगर ये बोल सकता है। लोगों ने समझा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनका मजाक उड़ा रहे हैं और उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। राजा नमरूद, जो अपने आप को खुदा समझता था, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने मैदान में बुलाया और उन्हें आग में डालने का हुक्म दिया। अल्लाह ताला ने अपने नबी को महफूज रखा और आग को ठंडी और महफूज होने का हुक्म दिया। ये मौजिज़ा देखकर भी लोग ईमान नहीं लाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को हिदायत दी। कोशिशों के बाद जब उनको लगता था कि लोग नहीं समझेंगे, अपने रब की रज़ा में हिजरत करने का फ़ैसला किया। उन्होंने अपनी बीवी और भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के साथ बेबीलोनिया से हिजरत की और मिस्र, इजिप्ट और फिर सीरिया के इलाके में चले गए। अल्लाह ताला ने उनको बरकत दी और उनके ज़रिए से इस्लाम की तालीमात और तौहीद को आम किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बुढ़ापे में एक फ़र्जंद हज़रत इस्माइल से नवाजा। अल्लाह ने उनकी इम्तिहान लेने के लिए उन्हें हुक्म दिया वो अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बानी करें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर सारे तस्लीम काम किया और अपने बेटे को ज़ुबा करने के लिए तैयार हो गए। जब वो कुर्बानी के लिए चाकू चलाने लगे, अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बचाया और उनकी जगह एक दुम्बा भेज दिया। ये इम्तिहान अल्लाह ने उनके ईमान और इताअत के लिए किया था और अल्लाह ने उनके इस अमाल को क़यामत तक यादगार बना दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपनी बीवी हज़रत हजर और बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का की बंजार वादियों में छोड़ दिया। अल्लाह की रज़ा में सब कुछ छोड़कर हज़रत हजर अपने बच्चे के साथ वहाँ रुक गई। जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास से रो रहे थे, हज़रत हजर ने पानी की तलाश में सफ़ा और मरवा के पहाड़ों के दरमियान दौड़ लगाई। अल्लाह ताला ने उनकी सब्र और यकीन का इनाम दिया और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदम तले के ज़मज़म का चश्मा फूट निकला। ये पानी का चश्मा आज तक मौजिज़ा है और सारी दुनिया के मुसलमान इस पानी से फ़ायदा उठाते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलकर अल्लाह के हुक्म से काबा की तामीर की। अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया कि वो लोगों को अल्लाह के घर काबा की तरफ हज की दावत दें। ये तामीर और इबादत इस्लाम की एक अजीम रस्म और आगाज़ थी, जो आज तक मुसलमान दुनिया भर में अदा करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत, तौहीद की दावत और इंसानियत को हिदायत देने में गुजारी। उनके पास अल्लाह की तरफ से हिकमत और इल्म था, जिससे वो लोगों को समझाते थे कि सिर्फ अल्लाह ही सबका मालिक है और उसकी इबादत और उसके हुक्मों की ही पैरवी ज़रूरी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कहानी से तस्लीम मिलती है कि अल्लाह की राह में सब्र और यकीन सबसे ज़रूरी है। ये कहानी एक अजीम ईमान और इताअत की मिसाल है। ये इंसान को समझाती है कि अल्लाह की रज़ा और उसकी मर्ज़ी में चलना ही
اصل کامیابی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات توحید، انصاف اور اللہ کی محبت پر مبنی ہے، اور ان کی مثال انسانیت کے لیے ہمیشہ روشنی کا چراغ رہے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی اللہ کی قدرت، رحمت اور اس کے پیغمبر کی امتحانت کی مثال ہے۔ ان کے اعمال سے سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، چاہے کتنی بھی مشکلات اور امتحانات کیوں نہ آ جائیں۔